हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग हैं? डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंटों के लिए है जो पहली बार जुडिशरी का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम तो देते रहते हैं लेकिन उनकी ये प्रॉब्लम रहती है, उनकी शिकायत रहती है, वो उनको ये दर्द रहता है कि उनका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं निकलता। तो बड़े परेशान रहते हैं कि सर मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं निकलता। आज इन उन स्टूडेंटों के लिए सारी टिप्स बताई जाएगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, एक एक चीज़ को नोट करते रहिएगा। तो आपकी अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे जो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं रुकेगा। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ही नहीं, आगे के जो भी स्टेप होते हैं यानी कि मेंस के और इंटरव्यू, वो भी आपके नहीं रुकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अगर एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाता है वो आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाता है। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि सर का कोई वीडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करते हैं जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं कि सर मेरा प्री नहीं निकलता। तो जो डियर स्टूडेंट, प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करें? जुडिशरी के एग्जामिनेशन के लिए जो प्रीलिम्स का फंडा है, चाहे वो हायर जुडिशियल हो, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो या एपीओ का एग्जामिनेशन हो, प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करें? तो यहाँ पर देखिए दो फैक्टर है। पहले तो वो स्टूडेंट जो अभी तक प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन कभी नहीं दिए हैं, पहली बार वो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, चाहे वो एडीजे वाला हायर हायर जुडिशियल का एग्जाम हो या लोअर जुडिशरी का हो या एपीओ का हो। या वो स्टूडेंट जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम तो बराबर देते रहते हैं लेकिन उनका कहना रहता है कि मेरी प्री नहीं निकलती, मैं रुक जाता हूँ। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर मैं 2 नंबर से रुकता हूँ, कोई 5 नंबर से कहता है, कोई कहता है मैं तो 1 ही नंबर से रुक गया। देखो, आप चाहे 1 नंबर से रुको, चाहे 5 नंबर से रुको, चाहे 10 नंबर से रुको, अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन नहीं क्वालीफाई किए तो उस एग्ज़ाम के आपके आगे के रास्ते बंद। यानी आप मेंस और इंटरव्यू तो सपनों में आपका हो गया। तो देखो डियर स्टूडेंट, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकालने के लिए कुछ फंडा है, उस फंडा को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जो जुडिशरी के एग्ज़ाम है उसको एलएलबी के स्टूडेंट देते हैं या बीए एलएलबी वाले देते हैं, और इसके सिवा और कोई लोग एलिजिबल नहीं होते। देखिए, आप लॉ कहाँ से कर रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, आप अपने अंदर ये बात मत रखिए कि मैं तो जो लॉ कर रहा हूँ वो प्राइवेट कॉलेज से कर रहा हूँ, या मैं लॉ कर रहा हूँ तो छोटी है हमारा जो डिग्री कॉलेज है वो बहुत ही छोटा है। ऐसा आप दिमाग में बिल्कुल मत रखिए। आप लॉ कहाँ से कर रहे हैं, बीएलएलबी कहाँ से कर रहे हैं, इसका कोई मायने नहीं। ठीक है? आप क्लैट के थ्रू कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं। आपको एक डिग्री लेनी है एलएलबी या बीएलएलबी की, जुडिशरी में जाने के लिए। देखिए, ये डिग्री ऐसी ना हो कि केवल ऑन पेपर आप एलएलबी पास हो लेकिन आपको उसकी जानकारी ना हो। क्योंकि देखो डियर स्टूडेंट, अभी आप जानते हैं कि डे बाय डे जुडिशरी बहुत टफ होता जा रहा है। अभी एमपी जुडिशरी की वैकेंसी आई है और उसमें ये मस्ट कर दिया गया है कि वे स्टूडेंट फॉर्म डाल पाएंगे जो बीए एलएलबी या एलएलबी में 70% मार्क्स को गेन किए हों विदाउट बैक पेपर, यानी कोई इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम ना दिए हो। या फिर ऐसे एडवोकेट जो एलएलबी पास है लेकिन 70% नहीं है, वो 3 साल के एडवोकेट। अब देखिए, आप एलएलबी पास हैं, तो एलएलबी पास होने के बाद पहले आप एआईबी का एग्ज़ाम निकालिए। एआईबी के एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद आपको तब एडवोकेसी मिलेगा, और फिर आप 3 साल एडवोकेसी करिए, तब आप जुडिशरी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो देखो, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जब आप एलएलबी में एडमिशन लें, चाहे एलएलबी में चाहे बीएलएलबी, उसी समय आप अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे जो जुडिशरी में जाना है, वो कैसे जाना है। उसी समय से। तो देखो, इससे 2 फ़ायदा होगा। एक तो पहला फ़ायदा ये होगा कि आपके एलएलबी में इतने अच्छे नंबर आ जाएँगे कि आपको, जैसे आप फ्रेशर एलएलबी पास करेंगे 70% प्लस रहेगा, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जुडिशरी को क्रैक कर पाएँगे। पहला तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या होता है कि आपको एलएलबी के बाद ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ देखिए स्टूडेंट, चाहे वो दिल्ली में तैयारी कर रहे हो, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हो, पटना में तैयारी कर रहे हो, लखनऊ में तैयारी कर रहे हो, भोपाल में तैयारी कर रहे हैं, जयपुर में तैयारी कर रहे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट आपको मिलेंगे जो एज बढ़ती जा रही है, जिनको 6-6 7-7 साल तैयारी करते हो गया, अभी उनका क्लियर नहीं हुआ।
तो आपको क्या करना है, आप एलएलबी में जब एडमिशन लीजिए, उसी समय से अपने टारगेट को फिक्स करिए और जुडिशरी की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, जुडिशरी की तैयारी के लिए आपको कोई गाइड और इधर-उधर के मैटर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक का सहारा लें। देखिए, जो टेक्स्ट बुक हम लोग के लॉ के पेपर की हैं, जो भी उसके ऑथर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी किताबों को लिखा। तो आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पर आपको टेक्स्ट बुक लेना है, जो भी आपका सिलेबस है। टेक्स्ट बुक के साथ-साथ आप अपने को अपडेट करने के लिए क्या करना है कि बेयर एक्ट लेना है। देखिए, जो बेयर एक्ट है, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, वो बेयर एक्ट डिग्लॉट फॉर्म के लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और जो इंग्लिश मीडियम के हो, उनको तो इंग्लिश में लेना ही लेना है। देखो, बेयर एक्ट एक ऐसा आपके लिए की होती है, कुंजी होती है सिलेक्शन देने के लिए। अगर आप उसको सेक्शन वाइज़ एक-एक करके स्टडी करते हैं, उसको तोड़-तोड़ के पढ़ते हैं, उसकी मीनिंग को समझते हैं, तो आपको प्रीलिम्स निकालने में या मेंस और आगे के इंटरव्यू में दिक्कत नहीं आती। अब देखिए डियर स्टूडेंट, कैसे पढ़ें, कौन पढ़ाएगा, कैसे तैयारी करें, इसके लिए आपको एक टीचर को जॉइन करना। देखिए, टीचर को बहुत ही बारीकी से आपको सेलेक्ट करना है। आपको ये नहीं कि कोई इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है, बहुत नाम है, आप गए वहाँ एडमिशन ले लिया, पता चला क्या है कि वो वो तो पढ़ाते नहीं, उनके यहाँ टीचर पढ़ाते हैं। किसी समय टीचर ने छोड़ दिया या टीचर का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, अब आप क्या हो गए, नीचे आ गए, धराशायी हो गए, गिर गए। ऐसे टीचर को आप सेलेक्ट करिए, ये पता लगाइए कि जिस टीचर को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उन टीचर के द्वारा पढ़ाई गई बातें आपको समझ में आ रही हैं? वो जो आपको बता रहे हैं, वो आपको क्लियर हो रहा है? और प्लस जो इतने दिनों से वो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूट से कितने स्टूडेंटों ने सिलेक्शन लिया? ताकि आपको ये लगे कि जो टीचर को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, उनकी बात हमें समझ में आ रही है, उनके इंस्टीट्यूट से बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तब आप ऐसे टीचर को सेलेक्ट करें। क्योंकि जब आप टीचर को सेलेक्ट करेंगे, ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टीचर को सेलेक्ट करेंगे, तभी आपकी टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ेंगे, बेयरेट कैसे पढ़ेंगे, उनके डायरेक्शन में आपको वो सब पढ़ने का तरीका मालूम चले। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि आप टेक्स्ट बुक परचेज़ कर लिए, बेयरेट परचेज़ कर लिए और कमरे को बंद करके पढ़ना शुरू किए, ऐसा नहीं। क्योंकि लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है। इसमें सेक्शन में बहुत सी बारीकियाँ हैं, बहुत से एक्सेप्शंस हैं। इसमें आपको इलस्ट्रेशन को समझना है, सेक्शन को याद करना है, केस लॉ को पढ़ना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा जो भी लेटेस्ट केसेस दिए जाते हैं, उसको आपको सेक्शन के अनुसार देखना है, किस-किस सेक्शन से वो रिलेटेड जजमेंट है। इसके साथ-साथ पार्लियामेंट के द्वारा जो अमेंडमेंट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको अपने को अपडेट करना है। इसके साथ-साथ पार्लियामेंट के द्वारा जो नए एक्ट बनाए जाते हैं, जैसे आप जानते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, यूडेस को आने वाले समय में रिप्लेस किया जाएगा। उसके जगह पे नया एक्ट आ रहा है। अब नया एक्ट कैसे आप पढ़ोगे? कौन आपको पढ़ाएगा? कैसे आप उसको जानोगे? इसके लिए आपको 4th नंबर पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है? टीचर्स को समझ-बूझ के जॉइन करना। डियर स्टूडेंट, सर ने अपने जीवन में स्टूडेंट लाइफ से लेकर आज तक ये देखा है कि स्टूडेंट इस फैक्टर में बहुत गलती करते हैं। इस पे आपको विशेष जोर दें। 5वां नंबर पे है कि आप जिस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, जिस जुडिशरी को देने जा रहे हैं, जिस जुडिशरी की तैयारी आप कर रहे हैं, उस जुडिशरी का प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास ज़रूर। सपोज़ करिए आप एमपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो एमपी जुडिशरी का आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर हो, आप ये देख सकें कि उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, ईविडेंस या सीपीसी या जो वहाँ के लोकल लॉज़ हैं, एमपी लैंड लॉ, एमपी एकोमोडेशन एक्ट है, माइनर एक्ट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तब आपको आइडिया लगेगा और आप उसी बेसिस पर अपनी तैयारी को। और देखो डियर स्टूडेंट, 6 नंबर कहता है आपको क्या करना है, केस लॉ अमेंड। देखिए, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं, उस पर आपको बहुत पकड़ बनानी। क्योंकि जो जो भी एग्ज़ाम आपके प्रीलिम्स के होते हैं जुडिशरी के, जो लेटेस्ट केसेस डिसाइड होते हैं 1 साल के भीतर, उससे क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में। और रही बात अमेंडमेंट की, जो भी पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट किया जाता है, खासकर 1 डेढ़ साल के बीच में, वो आने वाले जुडिशरी में क्वेश्चन आना ही आना रहता है। ये ध्यान रखिएगा। अब ये सब के साथ देखिए, जो 7वां नंबर है बहुत इम्पोर्टेंट है, सेल्फ स्टडी। टीचर को आपने ज्वाइन कर लिया, टीचर ने आपको गाइडेंस दे दिया, टीचर ने आपको सब्जेक्ट समझा दिया, टीचर आपकी क्वेरीज को दूर कर दिया,
टीचर ने आपको टेक्निक बता दिया, लेकिन इसके बाद सेल्फ जब तक आप सेल्फ स्टडी अपने रूम पर बैठ के नहीं करोगे, तब तक आपको सिलेक्शन में बहुत दिक्कत। और सेल्फ स्टडी कितना? मिनिमम 5 टू 6। देखो डियर स्टूडेंट, सेल्फ स्टडी अगर आप जितना अच्छा करते हो, उतनी ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज कहीं स्टार्ट हो रहे उसको ज्वाइन करिए। आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जुडिशरी की तैयारी बहुत अच्छी हो। अब एक देखिए बहुत ही कड़वा सच आप लोग को बताने जा रहा हूँ। कड़वा सच ये है कि कोई भी जुडिशरी की वैकेंसी आती है, तो जितने उसमें फॉर्म आते हैं और जो फाइनल सिलेक्शन होता है लास्ट में, नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने फॉर्म भरते हैं और जितनी पोस्ट का सिलेक्शन होता है, वो परसेंटेज रहता है 0.5। 1% से कम स्टूडेंट को ही सिलेक्शन मिलता है टोटल फॉर्म भरने वाले। ये ध्यान रखिएगा। चाहे वो यूपी जुडिशरी हो, बिहार जुडिशरी हो, उत्तराखंड हो, एमपी, झारखंड, जिस भी स्टेट की हो। आप ये देखिए कि जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, केवल 10 टाइम स्टूडेंट को लिया जाता है, 90% लोग बाहर हो जाते हैं। 90% बाहर हुए। मेंस का एग्जाम आया, 3 टाइम्स लिए गए, यानी 7 टाइम फिर बाहर हो गए। ध्यान समझ से चलिए, तो 97% बाहर हो गए। फिर इंटरव्यू हुआ, 3 टाइम्स लिए जाते, 1 टाइम लिए जाएंगे, 2 टाइम बाहर होंगे। तो ये देखिए 90 प्लस 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 99। तो 99.5% स्टूडेंट बाहर होंगे, ओनली 5% स्टूडेंट सेलेक्ट। तो 5% आने के लिए आपको क्या करना है? अन्य स्टूडेंटों से अलग तरीके से तैयारी करनी है, अलग तरीके से आपको नोट्स बनाना है और एक-एक फंडा को क्लियर करना है। ऐसा स्टडी करनी है कि आपको ना कोई प्री में दिक्कत हो, ना मेंस में दिक्कत हो, ना इंटरव्यू। तो देखिए ये बहुत दिनों से आप लोग की डिमांड थी कि सर मेरा प्री नहीं निकलता। तो मैं प्री के बारे में तो आप लोग को जो बता सकता हूँ, बताया हो। मैं उन स्टूडेंटों को भी सचेत करना चाहता हूँ, उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप एलएलबी जब एडमिशन लेते हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड ला लेते हो और चाहे वो 3 इयर्स लेते हो, हँसी मज़ाक नहीं है एलएलबी। हँसी मज़ाक के रूप में आप एलएलबी करोगे, तो आप फिर जीवन में कुछ नहीं। एलएलबी को आप इतने सीरियस होके करिए, इतनी बारीकियों के साथ पढ़िए कि आपके एलएलबी में भी मार्क्स अच्छे आएँ, आपको लॉ की जानकारी भी बहुत अच्छी हो, ताकि आगे आपको अगर कॉर्पोरेट सेक्शन में जाना है, तो कॉर्पोरेट सेक्शन में जा सकते हैं। आपको लगता है कि हम पीएसयू में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाइए। आपको लगता है कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रही बात आप चाहते हो कि मैं ऑनरेबल जज के रूप में, जुडिशियल ऑफिसर के रूप में काम करूँ, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, तीनों जगह आपको नॉलेज की ज़रूरत है। अगर नॉलेज नहीं रहेगी तो ना तो आप अच्छे एडवोकेट बन पाएँगे, ना कॉर्पोरेट सेक्शन में आप सेट हो पाएँगे और ना आप जुडिशरी। इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखें। देखिए आपको वीडियो कैसा लगा? आप लोग इसको हमें बताइएगा। और डियर स्टूडेंट, आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर जो सर का ऑनलाइन क्लासेस है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता है। ऑफलाइन के लिए आपको इलाहाबाद आना पड़ेगा, ऑनलाइन के लिए आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों व्हाट्सअप नंबर हैं, किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर अपना आप आधार का फेस साइड बैक साइड भेज देंगे और इसके बाद आप अपना एडमिशन लेके गूगल मीट पर क्लास कर सकते हैं। देखिए इस समय छत्तीसगढ़ जुडिशरी का फॉर्म भर चुके हैं आप लोग, उसका एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट या जनवरी में होना है। एमपी जुडिशरी की वैकेंसी आ चुकी है, जिसका 14 जनवरी को एग्ज़ाम है। अब जो जुडिशरी आने वाली है, वो आप लोग के लिए आएगी हरियाणा की, राजस्थान की और यूपी की। और देखो इस डियर स्टूडेंट, इसके साथ-साथ आप लोगों को 3 स्टेट की एपीओ मिलेगा। उत्तराखंड, पिछले वीडियो में हमने बताया है कि उत्तराखंड के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दिया है। एमपी का एडीपीओ और यूपी का एपीओ और बिहार का। इसके साथ-साथ इसी दिसंबर के महीने में, दिसंबर 2023 में, नोट कर लीजिए आप लोग के लिए, हायर जुडिशल की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए वो भी वैकेंसी आ रही है। वो वैकेंसी वो स्टूडेंट भरते हैं जिनकी एज 35 ईयर होती है मिनिमम, 45 ईयर होती है मैक्सिमम, 7 ईयर के एडवोकेट होते हैं, इनकम टैक्स पेई होते हैं, उन लोगों की वो वैकेंसी होती है।
तो डियर स्टूडेंट, चाहे आप एपीओ की तैयारी करो, चाहे एचजेएस की तैयारी करो, चाहे सिविल जज की तैयारी, तीनों में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना है। और अगर प्रीलिम नहीं निकली, खेल खत्म। खेल खत्म। आपने चाहे जितना मेंस का अच्छा नोट्स बनाया है, चाहे आपने जितना अच्छा इंटरव्यू की तैयारी किया है, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए पहला स्टेप आपको क्रैक करना है, ताकि आप इंटाइटल हो जाओ मेंस के देने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इसी बात को लेकर आज आपके सामने सर आए हुए थे और आप लोग को बताए हैं। और देखिए, एक हफ्ते में एक दिन हम फ्री लाइव क्लासेस देते हैं उन स्टूडेंटों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि सर का कैसे पढ़ाने के तरीका है, कैसे सर नोट्स देते हैं, कैसे सर टेक्निकल बातों को बताते हैं। उसके लिए फ्री लाइव क्लासेस एक हफ्ते में एक दिन शाम को 6 बजे आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और रेगुलर के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा। और ये भी पता ज़रूर लगा लीजिएगा कि सर ने जो कहा था कि सर के यहाँ से सिलेक्शन का रेशियो क्या रहा है। क्या सर के यहाँ से यूपी जुडिशरी में, एमपी जुडिशरी में, बिहार जुडिशरी या उत्तराखंड, जो भी स्टेट है, वहाँ पर सिलेक्शन कैसे हुआ? आप पता लगा के तब आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 बातें, एक तो टीचर की बात आपको समझ में आए, दूसरा उस टीचर के द्वारा सिलेक्शन का रेशियो क्या रहा। इसी बातों के साथ आप लोग अपने प्रीलिम्स की तैयारी करिए, मेंस की तैयारी का इंटरव्यू। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।